स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस को स्टार्ट किया था। हमने देखा था फंक्शंस मेनली हम लोग कब यूज़ करते, जब हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हो और सेम चीज़ हमें बार बार यूज़ करनी हो रही हो, तो हम लोग उसको एक सेपरेट मॉड्यूल बना देते हैं और उस मॉड्यूल को हम सी के अंदर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और मेनली फंक्शंस का हमने देखा था कि टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस जो ऑलरेडी हमारा बने बनाए हैं सी के कंपाइलर के अंदर, या हम बोले तो लाइब्रेरी के अंदर, जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ होता है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यूज़र अपने अकॉर्डिंग या अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनाता है, दैट इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। हमने देखा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं उनके थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है। सेकेंड हमने देखा था फंक्शन डेफिनेशन, एंड थर्ड हमने देखा था फंक्शन कॉल या फंक्शन कॉलिंग। ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन हम लोग हमेशा मेन से ऊपर करते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग देते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप। देन आपका आ जाता है फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। रिटर्न टाइप मीन्स किस टाइप की वैल्यू ये बाहर भेजेगा। फंक्शन नेम, अकॉर्डिंग टू पर्पस हम फंक्शन का नेम देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स कितने और किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। फंक्शन डेफिनेशन जो होती है, उस फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स था हमारा, सेम एज इट इज़ जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा है, वही रिटर्न टाइप, वही फंक्शन नेम और वही आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपको देनी है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ जाती है बॉडी। बॉडी मीन्स इसके अंदर आपको जो भी ये फंक्शन करेगा वो सारा कहाँ पे देना है, आपको फंक्शन की बॉडी के अंदर देना है। ठीक है। एंड देन फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के लिए हमने देखा था दिस सिंटेक्स इज दिस फंक्शन नेम, ठीक है, एंड देन वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। इस तरह से हम लोग फंक्शन के ये थ्री पार्ट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो एक्चुअली किस तरह से वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इस बॉडी में आएंगे। और जब भी हमें उस फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे हम प्रिंटफ को यूज़ करते हैं तो प्रिंटफ को हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है। जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनके लिए हम सिर्फ कॉलिंग करते हैं। उसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए हैं। डिक्लेरेशन जो होता है वो हेडर फाइल्स के अंदर होता है, और डेफिनेशंस जो होती है वो लाइब्रेरी में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमेशा हेडर फाइल्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन रखती है फंक्शंस का, और जो हमारी जो डेफिनेशन है वो लाइब्रेरी के अंदर रहता है। हम सिर्फ फंक्शन कॉलिंग करते हैं। जैसे प्रिंट एफ हम लिखते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट के अंदर हम हेलो लिखते हैं, तो हमने फंक्शन को कॉल किया है और उस फंक्शन के अंदर हमने पास किया है एक आर्ग्यूमेंट दैट इज़ हेलो। ठीक है, एक स्ट्रिंग पास करी है हमने इस फंक्शन के अंदर, प्रिंटफ के अंदर, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करी है दैट इज़ द स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होके इसके डेफिनेशन पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर जो भी इसका कैसे ये हेलो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे, वो पहले से बनाया है। ठीक है, तो ये हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमने जब डिक्लेरेशन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था और कॉलिंग पढ़ी थी, तो हमने बोला था कि हम लोग 4 टाइप्स के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, टाइप्स जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी आर्ग्यूमेंट्स पे और रिटर्न पे। हो सकता है फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है।
उसके बेस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। सेकेंड इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। थर्ड वन इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। एंड फोर्थ वन इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। हमने ये 4 टाइप्स के फंक्शंस पहले भी देखे थे, बट मैंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न। मीन्स इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स इस तरह के फंक्शंस के अंदर ना तो कोई वैल्यू बाहर से जाएगी और ना ही कोई वैल्यू बाहर भेजेगा। मीन्स फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ना तो इनके अंदर कोई वैल्यू जाएगी और ना ही कोई वैल्यू ये रिटर्न करेंगे। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका जो फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप जो होता है वो इस तरह से हम लोग देते हैं, वॉइड फंक्शन नेम एंड वॉइड। ठीक है, आप वॉइड इसके अंदर वॉइड नहीं दो तो भी चलेगा, आप ब्लैंक छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉइड मीन्स रिटर्न टाइप, वॉइड मीन्स ये किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता हो। फंक्शन नेम आपको देना है एंड वॉइड दे दो या यहाँ पे ब्लैंक दे दो, इसका मीन्स इसके अंदर आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। डेफिनेशन किस तरह से देनी है आपको, सेम जो चीज़ यहाँ पे दी है एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। वॉइड फंक्शन नेम वॉइड, ब्लैंक छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बॉडी यहाँ आपका सेमीकोलन से एंड हो गया था, बॉडी जो आएगी आपकी ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस से के बीच में आएगी और इस बॉडी के अंदर हमें देना है एक्चुअल स्टेटमेंट्स, जो भी इसको परफॉर्म करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, वो सारा जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। एंड फंक्शन कॉलिंग आपको किस तरह से करनी है, फंक्शन का नेम एंड देन ब्लैंक ब्रैकेट्स, ब्लैंक पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। इस तरह से आपकी कॉलिंग होती है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू की। तो इस तरह से आपको फंक्शन के डिक्लेरेशन करना है, डेफिनेशन देनी है और फंक्शन को कॉल करना है। ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर रिटर्न करता है तो हम उसको हैंडल करते हैं, ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेम यही एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैसे होगा हमारा। ठीक है, तो वॉइड और मैंने एक फंक्शन बना दिया सम और इसके अंदर हमने कुछ पास नहीं किया। मैं इस फंक्शन का नेम है सम, ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू जा रही है ना ही कोई ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अभी मुझे इसकी डेफिनेशन अगर देनी है तो हम डेफिनेशन हमेशा मेन के बाद में देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आता है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर्स का सम फाइंड आउट कर रहा है। तो अब ये 2 नंबर्स जो हैं वो बाहर से तो आ नहीं रहे, इट मीन्स मुझे फंक्शन के अंदर ही लेना है और ना ही ये फंक्शन जो है वो आउटपुट बाहर भेजेगा। तो इस मीन्स सब कुछ इसी के अंदर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ए बी एंड एस ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है, तो प्रिंट एफ न्यू लाइन एंटर 2 वैल्यूज़। ठीक है, स्कैन एफ %d एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, सॉरी 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 वैल्यूज़ आने के बाद हम क्या करेंगे, सम कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है, एंड देन हमें प्रिंट एफ करना है सम न्यू लाइन सम इक्वल टू %d एंड एस। ठीक है, हमने जो 2 वैल्यूज़ ली थी वो 2 वैल्यूज़ ना तो बाहर से आ रही तो हमने फंक्शन के अंदर ही ले ली और ना ही कोई वैल्यू ये पास बाहर भेज रहा है तो हमने प्रिंट भी यहीं कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सम। अब मैंने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, हमने डिक्लेरेशन कर दिया, डेफिनेशन दे दी। अब कॉल करना है तो ऑब्वियसली मैं कॉलिंग कहाँ करूँगा, मेन के अंदर। ठीक है, आप किसी दूसरे फंक्शन में भी कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, बट अब हमें पता है कि एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है मेन से। तो मैं फंक्शन को कॉल करना है तो मैं हम कैसे करते हैं, फंक्शन नेम एंड देन ब्लैंक
पैरेंथेसिस। इस तरह से हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से तो ये कंपाइलर चेक करेगा सिर्फ कि फंक्शन का नेम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं। तो फंक्शन जब कॉलिंग होगी तो सबसे पहले मेन में आएगा, एग्जीक्यूट जब हम करेंगे तो मेन से एग्जीक्यूशन होगा। फर्स्ट चीज़ सब मिल गया तो यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे पास होगा। ए बी और एस के लिए मेमोरी एलोकेशन करेगा, फिर एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर टू वैल्यूज़। एंटर टू वैल्यूज़ प्रिंट करने के बाद हम जो वैल्यूज़ देंगे, फर्स्ट वैल्यू ए में जाएगी, सेकंड वैल्यू बी में जाएगी, एंड देन उसके बाद आपके पास एस इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, और इन दोनों का सम होके एस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन इट प्रिंट्स दी सम इक्वल टू एस की वैल्यू। क्लियर। और यहाँ से ये पूरा जैसे ही फिनिश होगा, फिनिश होकर डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ से कहा जाएगा मेन के अंदर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न ज़ीरो पे, और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो जहाँ से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है वहीं पे इसका एग्जीक्यूशन वहाँ पे ही वापस चला जाएगा ये। ठीक है। तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट किया, सम जैसे ही मिला डायरेक्ट इसके अंदर गया, और इसके अंदर जाते ही एंटर टू वैल्यूज़ मैंने दिया 2 और 4, इट गिव्स सम इक्वल टू 6, वापस रिटर्न हो जाएगा 0। क्लियर। तो दिस इज द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मीन्स ना तो ये इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ना तो कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, और ना ही ये वैल्यू कोई इसके अंदर पास हो रही है। क्लियर। तो फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। मीन्स इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम बाहर से कोई वैल्यू नहीं भेजते हैं, बट ये बाहर वैल्यू सेंड करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, बाहर से हम कोई वैल्यू इसके अंदर, जिसके जो वैल्यूज़ जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी वो वैल्यू बाहर से नहीं आएगी, किसी दूसरे फंक्शन से नहीं आएगी, बट ये किसी फंक्शन के अंदर जहाँ से जिस फंक्शन से इसको कॉल किया है वहाँ पे ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन हम इस तरह से देते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमें देना है क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जिस टाइप की ये वैल्यू रिटर्न करेगा, सपोज इंटीजर है तो इंट, फ्लॉट है तो फ्लोट, कैर है तो कैरेक्टर है तो केयर, पॉइंटर है तो इंटीजर, एस्ट्रिक्स, फ्लोट, स्ट्रिक्स, जो भी आपको देना है, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा। ठीक है। देन फंक्शन नेम ऑब्वियसली आपको देना है अकॉर्डिंग टू पर्पस, एंड देन वॉइड या फिर ब्लैंक कि मीन्स इसके अंदर आप कोई बाहर से वैल्यू नहीं भेज रहे हो, बट ये पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको एज इट इज़ ये कि ये चीज़ देनी है। फंक्शन नेम यहाँ जो डिक्लेरेशन भी दिया है वही देना है, रिटर्न टाइप वहाँ जो दी है वही यहाँ पे देनी, एंड ब्लैंक या फिर वॉइड, एंड देन बॉडी के अंदर आपके पास क्या आएगा, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो आपके इसको परफॉर्म करने हैं। और फंक्शन कॉलिंग में हमने जब आपका इससे पहले वाला जो तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट वैल्यू, उसमें हम सेम सिर्फ फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस और ये दिया था, बट यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ जाएगी, जिस फंक्शन से आपने कॉल किया है वहाँ पे। तो जब कॉलिंग कर रहे हो तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेयर इक्वल टू फंक्शन नेम इस तरह से कॉल करते हैं, ताकि ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर। कहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हमें फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न विथ रिटर्न वैल्यू जो है उनका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग करनी है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम सम वाला ही एग्जाम्पल है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि मुझे रिटर्न टाइप देना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑब्वियसली इस फंक्शन के अंदर बाहर से तो कोई वैल्यू नहीं जा रही है। ठीक है, बाहर से कोई वैल्यू नहीं जा रही है, तो क्या होगा आपका, जो वैल्यू जिन पे प्रोसेसिंग होगी वो मुझे फंक्शन के अंदर ही लेनी है। तो प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज़ और ये कर दिया एस इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं प्रिंट करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू।
क्या रिटर्न करूँगा, एस की वैल्यू। क्लियर। मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है सम को, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया है एस को, और एस रिटर्न होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हैंडल करने के लिए उसको मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और एस एम इक्वल टू सम, एस एम इक्वल टू सम। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आपका एग्जीक्यूशन होगा मेन से होगा, एस एम के लिए मेमोरी एलोकेशन होगी, देन उसके बाद यहाँ जब आएगा तो हमें पता है इक्वल साइन के राइट हैंड साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, मीन्स सम को कॉल करेगा, सम को कॉल करेगा तो यहाँ जाएगा इसकी डेफिनेशन पे, इसकी डेफिनेशन पे जाएगा, ए बी और एस के लिए मेमोरी एलोकेशन करेगा, मेमोरी एलोकेशन करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज हम देंगे, फर्स्ट वैल्यू ए में जाएगी, सेकंड वैल्यू बी में जाएगी, देन ए और बी की वैल्यू ऐड होगी और ऐड होके कहाँ स्टोर हो जाएगी, एस में। देन हमने यहाँ से रिटर्न एस किया, मीन्स एस की जो भी वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो 2 + 4 6, एस में 6 हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 6 रिटर्न जो होगा वो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे आप मान लो, इस जगह पे क्या आ जाएगा, 6, मीन्स हम बोल सकते हैं सम इक्वल टू 6, तो एस एम इक्वल टू 6, एस एम में क्या चला जाएगा 6 और फिर रिटर्न 0, और यहाँ पे हमें ऑब्वियसली प्रिंट करना पड़ेगा एस एम की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सम इक्वल टू %d एंड एस एम। ठीक है, तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो कोई एरर नहीं है, एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और 6, इट गिव्स सम इक्वल टू 9। क्लियर। तो इस तरह से हमें फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू हमें यूज करना है। क्लियर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है हमारा, दो तरह के हमने फंक्शंस पढ़ लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट था हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, नेक्स्ट था हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, दोनों ही विदाउट आर्गुमेंट थे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, मीन्स इस तरह के फंक्शंस जो कि जिसके अंदर हम वैल्यू बाहर से पास करेंगे बट ये बाहर कोई नहीं भेजेगा। ठीक है, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन हम इस तरह से करते हैं, वॉइड फंक्शन नेम एंड देन ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 डैश डैश डैश, मीन्स आपको टाइप देना है कि सपोज फर्स्ट वैल्यू आपकी इंटीजर है, कॉमा इंटीजर, जितनी भी वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी है, सपोज ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, तो भी आप कर सकते हो, जिस टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर पास कर रहे हो, और वो सेपरेटेड होंगे कॉमा से। ठीक है, आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हो वेरिएबल्स के, और नहीं दोगे तो भी, सिर्फ टाइप से मतलब होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है, आप नेम दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नहीं देते हैं, आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन ऑब्वियसली सेम, आपको नेम और आर्ग्यूमेंट सेम यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बट फंक्शन, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप टाइप दोगे, सिर्फ टाइप इंट कॉमा इंट दे दोगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, मीन्स नेम भी देना आपको ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड बॉडी एंड देन फंक्शन कॉलिंग में आपके पास आ जाएगा, अब ये रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, तो फंक्शन नेम, और ऑब्वियसली जो हम वैल्यू पास करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे जो वेरिएबल है उनके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी, और ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो उन वैल्यूज़ को इसके अंदर पास करूँगा, जो वैल्यू यहाँ से जाएगी वो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे पास करनी पड़ेगी। तो आर्ग्यूमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, बाहर से सेंड कर रहे हैं। तो दिस इज द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो वाइड, ठीक है, आप इंटीजर कॉमा इंटीजर, अब सम निकालना है मुझे, तो दो वैल्यूज मैंने इंटीजर ले ली, आप फ्लॉट लेना चाहो फ्लॉट भी ले सकते हो। तो और मैंने बताया था कि यहाँ पे आप नेम देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे
एक्स और वाई ले लेता हूँ। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं दे रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन में हमें डमी वेरिएबल्स जो होते हैं उनके नेम देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कंपाइलर को टाइप से मतलब होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऑब्वियसली रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ का मुझे सम करना है, वो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू मेरी है x और सेकेंड वैल्यू, जिसका फर्स्ट वैल्यू है x एंड सेकेंड वैल्यू है y, तो इट मीन्स यहाँ पे x आ जाएगा और y आ जाएगा। और ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्वियसली प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ न्यू लाइन सम इक्वल टू परसेंटेज डी एंड एस। क्लियर। अब जब मैं कॉलिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे देखो, जब कॉल करूँगा तो मुझे ऑब्वियसली जिन वैल्यूज़ का सम निकालना है, जिस सम फाइंड आउट करना है, वो मुझे बाहर से सेंड करना है। तो इट मीन्स मुझे ऑब्वियसली फंक्शन में कॉल कहाँ कर रहा हूँ, मेन के अंदर। ऑब्वियसली फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहा हूँ, मैं मेन के अंदर। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले लूँगा, ठीक है, प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज़, ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी, ठीक है। मैंने दो वैल्यूज़ ले ली। अब दो वैल्यूज़ लेने के बाद अब रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, बट इसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी, किसकी, ए कॉमा बी। जो भी ए और बी की वैल्यू होगी वो यहाँ पास हो जाएगी, और आपको प्रिंट यहाँ नहीं करना है, प्रिंट आपका फंक्शन के अंदर हो रहा है। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, फिर एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर टू वैल्यूज़, ठीक है। टू वैल्यूज़ हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सपोज ए की वैल्यू मैंने दे दी 5 और बी की वैल्यू सपोज मैंने 6 दे दी। तो एक तरह से यहाँ पे कॉल क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है सम 5,6, क्या हो रहा है, सम 5,6। तो जब कॉलिंग होगी तो यहाँ से कहाँ जाएगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन पे मैंने दिया इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। तो और इंट एक्स, एक तरह से हम यहाँ पे देखें तो इंट एक्स इक्वल टू, इंट एक्स इक्वल टू 6 और इंट वाई इक्वल टू, सॉरी, इंट एक्स इक्वल टू 5 एंड इंट वाई इक्वल टू 6। हम इस तरह से देखें इसको कि इंट एक्स इक्वल टू ए एंड इंट वाई इक्वल टू बी, मीन्स एक्स में क्या जाएगा 5 और y के अंदर क्या जाएगा 6। ए और b के लिए जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट है, और x और y के लिए जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट है। ए और b का एग्जिस्टेंस सिर्फ इस मेन के अंदर है, ठीक है, और x और y का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ सम के अंदर है। मैं अगर यहाँ x और y प्रिंट करूँ तो नहीं प्रिंट कर सकता, मैं यहाँ पे a और b को प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम अभी देख लेंगे। और तो इट मीन्स x के अंदर क्या चला जाएगा 5 और y के अंदर क्या चला जाएगा 6। फिर मैंने s एक वेरिएबल बनाया तो s को मेमोरी लोकेट होगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, 5 + 6 11, s में चला जाएगा 11, इट प्रिंट्स 11। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर टू 5 और 8 दिया, इट गिव्स 30। क्लियर। तो इस तरह से आपको फंक्शन विदाउट विथ आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू को करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि अगर मुझे ए और बी को यहाँ पे अगर सपोज एक्सेस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सपोज प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी ए कॉमा बी, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखो क्या करता है, इट गिव्स एरर इन दिस लाइन, ठीक है। क्या एरर दे रहा है, ए अनडिक्लेयर्ड बी अनडिक्लेयर्ड।
ऑब्वियसली ए अनडिक्लेयर्ड और बी अनडिक्लेयर्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि ए और बी जो है उसका एग्जिस्टेंस इसके अंदर नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, मेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए और बी को एक तरह से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग होगा। सपोज ए के लिए 100, बी के लिए 200 मेमोरी ब्लॉक अगर असाइन हुआ है, और एंड एक्स और इंट वाई के लिए सपोज एक्स के लिए 1000 हुआ है, वाई के लिए 2000 हुआ है, तो दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं समझाऊंगा बाद में। इसी तरह यहाँ पे अगर आप एक्स और वाई एक्सेस करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। क्लियर, ये लोकल है ए और बी इसके लिए, और एक्स और वाई इसके लिए लोकल वेरिएबल्स है ना, तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। एंड लास्ट टाइप का हमारा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मीन्स फंक्शन जिसके अंदर हम बाहर से वैल्यू सेंड कर रहे हैं और वो बाहर वैल्यू भी भेजेगा, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी बाहर से जा रहे हैं और वो वैल्यू रिटर्न भी करेगा। तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं उनका डिक्लेरेशन हमें इस तरह से करना है। रिटर्न टाइप आपको देना है क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नेम आपको देना है, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास आएगा आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपको यहाँ पे देने हैं, एंड देन फंक्शन की डेफिनेशन ऑब्वियसली सेम एज इट इज़, ये कि ये चीज़ यहाँ पे देनी है और बॉडी देनी है। बॉडी के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगे, एंड देन फंक्शन कॉलिंग आपको इस तरह से करनी है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्यों करते हैं ये, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू पास होगी, वैल्यू पास होने के बाद उन पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस वैल्यू को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या देते हैं, वेयर इक्वल टू दिस। तो दिस इज द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, जिसके अंदर रिटर्न भी कर रहा है और आर्ग्यूमेंट भी हम बाहर से पास कर रहे हैं, जिनके अंदर प्रोसेसिंग होगी और ये आउटपुट भी बाहर भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। तो मुझे कोड अगर करना है सपोज इंट, ठीक है, मीन्स ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू, और इसके अंदर आप पास क्या कर रहे हो, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज। ठीक है, इट मीन्स इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रिंट भी नहीं करोगे। ठीक है, इट रिटर्न्स ओनली एस। ठीक है, आप यहाँ से एस रिटर्न कर दोगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, हैंडल करेगा इसको। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ न्यू लाइन सम इक्वल टू %d एंड एसएम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके अंदर दो वैल्यूज़ भी बाहर से आ रही है, उन दो वैल्यूज़ को सम करने के लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया, एक्स और वाई सम होगी, सम होने के बाद एस में आ जाएगा और रिटर्न कर दिया इस एस को, और रिटर्न होके यहाँ पे सम में एस एम में चला जाएगा। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ, एंटर टू वैल्यूज मैंने दिया 3 और 9, इट गिव्स। क्लियर, तो ये है हमारे 4 टाइप्स के फंक्शंस। फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, एंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो 4 टाइप्स के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो हमने जो कॉलिंग करी है, जो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट जो भी थे दोनों तरह में, तो जो कॉलिंग होती है वो कॉलिंग हमारी 2 तरह की होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस, चारों टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, चारों टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
टाइप्स ऑफ कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।